नमस्कार। आज हम सीखते हैं कि कैसे जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर आपका पहले से सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो। तो पहले आप अपने वेब ब्राउजर में जाकर के www.aces.gov.in टाइप करें। वहां पर टाइप करने के बाद आप सर्विस टैक्स के टैब में क्लिक करें। सर्विस टैक्स के टैब में क्लिक करने के बाद लॉगिन कर जाएं अपने सर्विस टैक्स की आईडी पे। वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करने का, और दूसरा ऑप्शन प्रोविजनल आईडी फॉर जीएसटीएन पे क्लिक करने का। तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको प्रोविजनल आईडी फॉर जीएसटी एंड प्रोविजनल पासवर्ड दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक नया टैब खोलना है जिसमें आपको gst.gov.in टाइप करना है। उसमें आप टाइप करने के बाद न्यू यूजर लॉगिन पर क्लिक करिए। न्यू यूजर लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको एक नया स्क्रीन दिखाई देगा जहां पर आई एग्री वाले टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू का बटन दबाना है। कंटिन्यू का बटन दबाते ही आपके पास एक नई स्क्रीन आएगी जहां पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में एक कंटिन्यू आपको ये रखना है। पहली चीज याद रखिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। उसके बाद आप ये कंटिन्यू का बटन दबाइए जहां पर आपको ये प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ये प्रोविजनल आईडी पासवर्ड वही है जो आपने अभी सर्विस टैक्स वाली स्क्रीन पर देखी थी। यहाँ पर सर्विस टैक्स वाली स्क्रीन से आईडी और पासवर्ड टाइप करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते ही आपके पास चार ऑप्शन होंगे जहां पर प्रोविजनल आईडी, ओटीपी, न्यू क्रेडेंशियल और सिक्योरिटी क्वेश्चंस के चीजें फिल करनी है। सबसे पहले हम ईमेल आईडी एंड फोन नंबर लिखते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके सेकंड स्टेप पे आएगा जहां पर पे आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद आप यहां पे नया नाम और नया पासवर्ड डाल सकते हैं। नया नाम याद रखिए ये यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आपका जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है वहां पर आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। इन सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऑप्शंस को आप फिल करिए और उसके बाद सबमिट का बटन दबाइए। उसके बाद आपको नया यूजर नेम और नया पासवर्ड टाइप करना है और पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे तो वो आपको डैशबोर्ड ऑफ जीएसटी पर ले जाएगा। यहां पर आप बिजनेस की डिटेल डालिए जैसे कि नेम ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, और एक महत्वपूर्ण आपको सिलेक्शन करना है जो कि है कमिश्नरेट ऑफ सर्विस टैक्स, डिवीजन कोड एंड रेंज कोड। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है। साथ के साथ आपको प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस अटैच करना है। याद रखिए ये फाइल पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और इसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप ऐड का बटन क्लिक करिए और ऐड का बटन क्लिक करते ही वो आपको दूसरे टैब में ले जाएगा जहां पर आपको प्रमोटर की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर डायरेक्टर्स या पार्टनर्स का नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस जैसी नॉर्मल जानकारी डालनी है। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस आपको टाइप करना है। रेसिडेंशियल एड्रेस में नॉर्मल जानकारी जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड टाइप करिए। उसके बाद फोटोग्राफ आपको सेलेक्ट करनी है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। याद रखिए इस फॉर्मेट में जेपीजी जो फोटो हो वो 100 KB से ज्यादा की ना हो। नेक्स्ट स्टेप में आप जब सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो ये सिग्नेटरीज डिटेल मांगेगा जहां पर पे आपको फिर से नेम, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा आपको बेसिक जानकारी डालनी होगी। फादर्स नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करने के बाद रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपको फिर से एड्रेस में बेसिक जानकारी डालनी है जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एक्सेट्रा। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी की आपको लेटर सेलेक्ट करना है। ये फॉर्मेट आपका जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है। उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो वो आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जानकारी पूछेगा। यहां पर आप फिर से बिल्डिंग नेम, फ्लैट एक्सेट्रा आपको टाइप करना है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है जहां पर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रीमाइसेस सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ प्रीमाइसेस सेलेक्ट करने के बाद उसका प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस डालना है।
याद रखिए ये भी जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपको चूज करनी है। ये कोई भी हो सकती है, बाउंडेड वेयर हाउस, लीजिंग बिजनेस, ऑफिस एक्सेट्रा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में एक बटन दिखाई देगा जहां पर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चूज करने का ऑप्शन होगा। अगर आप यहां पे यस करते हैं तो आपको एक एडिशनल बिजनेस की एड्रेस वगैरह डालना है। अगर नहीं चूज करते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाइए और आपको ये नेक्स्ट स्टेप में गुड्स एंड सर्विसेज वाले टैब में ले जाएगा, जहां पर आपको HSN कोड चूज करना है। ये HSN कोड आप चूज करेंगे तो आपको ये सर्विसेज बताएगा। इस सर्विसेज को चूज करने के बाद एक नेक्स्ट टैब में आपको ये बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ बैंक, IFSC कोड वगैरह सेलेक्ट करना है। IFSC कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की फर्स्ट पेज की कॉपी अपलोड करनी है, जहां पर एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाना है उस एंड वेरिफिकेशन के ऑप्शन को टिक करना है। वेरिफिकेशन के ऑप्शन को टिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा, सबमिट विद DFC एंड नॉर्मल सबमिट। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे और DSC वगैरह आप इसमें ऑथराइज कर देंगे, आपको एक वेरिफिकेशन की स्क्रीन दिखाई देगी और उसके बाद आपका GST रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more information, click cleartext.com.